नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। आज हम ये बताने की आपको कोशिश करेंगे कि कभी तारीखें ये बताती आएंगी कि लोधी समाज में कल्याण सिंह और उमा भारती का चेहरा चलता रहा है, फिर प्रहलाद पटेल आए, लेकिन अब सुना है कि लोधी समाज में खासकर मध्य प्रदेश में दोनों चेहरों को दरकिनार करते हुए एक चेहरा चल रहा है जिन्हें लोग प्रीतम सिंह लोधी कहते हैं। कुछ भीड़ की हम तस्वीर बताएंगे और लोधी समाज के अंदाज को भी बताएंगे कि क्यों प्रीतम सिंह लोधी आजकल लोधी समाज में सर्वोसर्वा हो गया। 2018 की अगर हम बात करें तो लोधी समाज थोड़ा भारतीय जनता पार्टी से नाराज था, इस वजह से भाजपा सत्ता से महरूम हो गई। ये वो समाज है जो बहुत अरसे तक भारतीय जनता पार्टी को वोट करती आई है, क्योंकि दो बड़े लीडर उमा भारती और कल्याण सिंह जैसे लीडर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते रहे हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी उमा भारती से हल्का सा किनारा किया है, तब से यह लोधी समाज नाराज है। अब प्रीतम सिंह लोधी के साथ ये पूरा समाज खड़ा है। 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि प्रीतम सिंह लोधी एक बेहतरीन चेहरे के तौर पर ओबीसी का नेतृत्व कर रहे और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं। तो देखिए इस खास रिपोर्ट को और समझने की कोशिश कीजिए कि 2018 की दल या फिर चलेगा लोधी समाज 2023 वही चले। तो देखिए खास सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। – 2018 के विधानसभा चुनाव में लोधी समाज ने बुंदेलखंड में भाजपा के साथ बगावत कर दी थी। नतीजा यह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से महरूम हो गई। यह समाज बहुत हद तक भाजपा के साथ खड़ी रही है। वजह है कि यूपी में कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, साथ में उमा भारती के चेहरे के साथ यह समाज भाजपा के साथ खड़ी रही है। इसके बाद प्रहलाद पटेल ने भी एक बड़े नेता के रूप में भाजपा में एंट्री की, लिहाजा यह लोधी समाज भाजपा के साथ हमेशा खड़ी दिखी। लेकिन अब लोधी समाज में एक नए नेता ने जन्म ले लिया है, जिन्हें लोग प्रीतम सिंह लोधी कहते हैं। ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी करने वाले यह नेता रातों रात सुर्खियों में आए। भाजपा संगठन के सामने इन्हें माफी मांगी, लेकिन इसके बाद भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित हो गए। बस यहीं से वो लोधी समाज की आंखों के तारे बन गए। उन्होंने ओबीसी महासभा ज्वाइन की। इसके बाद शिवपुरी, पिछोर और सागर में एक 11 साल की मासूम बिटिया के साथ रेप के मामले को लेकर आवाज दी तो उनके साथ लोधी समाज खड़ा दिखा। हालांकि वो ओबीसी वर्ग को अपने साथ खड़े दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी 3-4 फाड़ है। इसके साथ उनके साथ भीम आर्मी खड़ी दिख रही है। बस यहीं से भारतीय जनता पार्टी सरकार की चिंताएं शुरू हो जाती हैं। इस नेता पर दर्जनों मामले दर्ज हैं। यह 2 बार विधानसभा चुनाव भी हार गए, लेकिन एक मुद्दे और मासूम के साथ बलात्कार की आवाज बुलंद करने वाले प्रीतम सिंह लोधी का कद लोधी समाज में इस कदर बढ़ा कि लोधी समाज में उनके आगे उमा श्री भारती और प्रहलाद पटेल जैसे बड़े नेताओं का कद फीका लगने लगा। वो फिलहाल सरकार के खिलाफ जबरदस्त आग उगल रहे हैं। प्रीतम सिंह के लिए भीड़ भी जुट रही है, उन्हें जनता सुन भी रही है।
लिहाजा इस वक्त वो ओबीसी के सबसे तगड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह नेता भाजपा को आने वाले 2023 के चुनाव में हैरान परेशान जरूर कर सकता है। प्रीतम सिंह लोधी की लोकप्रियता देखकर बरसों से नेतागिरी कर रहे प्रहलाद पटेल, जो केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का कद उनके सामने कहीं बौना नजर तो नहीं आ रहा। इसका जवाब शायद 2023 में लोधी समाज विधानसभा चुनाव में जरूर देगा। लेकिन एमपी में वर्ग संघर्ष, जातिवाद की राजनीति बिल्कुल उफान पर है और चरम पर है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।